Hello dear students, today in this video we are going to take some numerical problems जिससे कि आप अंडरस्टैंड करोगे जो भी हमने पढ़ा वर्क पावर एनर्जी के बारे में. So let us take this numerical problem. A 40 kg child runs up a flight of stairs 4 meter high in 2 seconds. Calculate his power. सो बच्चों, एक 40 kg चाइल्ड है जो रन अप करता है, वो सीढ़ियों पर चढ़ता है 4 मीटर हाई इन 2 सेकेंड्स. हमने बताना है कि चाइल्ड बच्चे में कितना पावर है. सो बच्चों, यहाँ पर आप देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया है मास ऑफ द चाइल्ड दिया है 40 kg को, मास ऑफ द बॉडी इज़ 40 kg एंड द हाइट जो बच्चा हाइट गेन करता है जब वो सीढ़ियों पर चढ़ता है दैट इज़ 4 मीटर एंड द टाइम टेकन बाय द चाइल्ड टू रीच द हाइट ऑफ 4 मीटर और टू अटेन हाइट ऑफ 4 मीटर दैट इज़ 2 सेकेंड्स. वी हैव टू कैलकुलेट द पावर कि बच्चे में पावर कितना है. सो बच्चों, हमको वी हैव ऑलरेडी हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क. सो पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने टाइम में कितना काम करता है. सो हमने यहाँ पर पावर निकालना है, वो दैट इज़ वर्क बाय टाइम. बट वर्क जो बराबर है दैट इज़ mgh, मास ऑफ द बॉडी, m एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज बॉडी हैज़ अटेन्ड हाइट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है क्योंकि बॉडी जो है अप जा रही है एंड h इज़ द हाइट, कितना हाइट वो ट्रैवल करता है, t इज़ द टाइम. सो वी विल पुट अप द वैल्यूज़, m का वैल्यू दे देंगे, h का वैल्यू दे देंगे, 2 का वैल्यू, t का टाइम का वैल्यू दे देंगे. तो यहाँ पर हम इसमें वैल्यूज़ दे देंगे तो वी विल गेट दैट पावर इज इक्वल टू m के बजाय 40 आएगा इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कॉन्स्टेंट इसका वैल्यू होता है 9.8 इंटू हाइट है 4 मीटर ऑफ द बॉडी बच्चे का. तो यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन जो पावर ऑफ द बॉडी बच्चे का जो पावर है दैट इज़ 784 वाट. सो यहाँ पर हमने निकालना था कि एक बच्चा जो 40 किलो वज़न का है वो सीढ़ियों पर चढ़ता है 4 मीटर हाइट गेन करता है इन 2 सेकेंड्स. तो हमने निकालना था पावर ऑफ द बॉडी, बच्चे का पावर कितना है. सो आफ्टर पुटिंग ऑफ दीज वैल्यूज़ हियर इन द डेफिनेशन ऑफ पावर दैट इज़ पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज़ W/T and rate of doing work W/T. W is work is represented by mgh where m is mass of the body, g is acceleration due to gravity and h is the height attained by the body. And after putting the values of mgh in this relation mgh and t, so we got the power of the body. The child has 784 watt power. So let us take another numerical problem. A body of mass 5 kg initially at rest is subjected to a force of 20 Newton. एक बॉडी जिसका मास 5 kg है इनिशियली वो रेस्ट पर है, उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, जो 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं. व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी एक्यूर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ द 10 सेकेंड. वो एक बॉडी जिसका मास 5 kg है उस पर एक फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्ट करता है, मगर बॉडी पहले रेस्ट पर है. जब उस पर एक फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट करता है, हमने बताना है कि बॉडी ने एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड कि बॉडी ने काइनेटिक एनर्जी कितना एक्यूर किया है. सो बच्चों, वी विल रेफर टू दिस प्रॉब्लम. इसमें क्या क्या दिया है. सबसे पहले मास ऑफ द बॉडी दिया है 5 kg क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट इज 20 न्यूटन एंड वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम t इज 10 सेकेंड. सो बच्चों, we will go to the next step. We will find acceleration of the body. वो हम कैलकुलेट करेंगे. हमें पता है F बराबर है m में, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई मास. वो F बराबर है m में, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. तो अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे वो बनेगा फोर्स बाई मास. तो हमारे पास फोर्स है 20 न्यूटन, मास है 5 kg. तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो है वो निकला 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें वेलोसिटी भी चाहिए बॉडी का.
सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी को निकालने के लिए हमें वेलोसिटी भी पता होना चाहिए। तो हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकंड, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी पता है जो निकाला हमने। सो वो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर लगाएंगे, v इक्वल यू प्लस AT। अब v इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है तो u 0 है, प्लस एक्सेलरेशन हमने यहाँ निकाला 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a के बजाय 4 आएगा, और टाइम हमारे पास ऑलरेडी है 10 सेकंड। सो ये पुट वैल्यू करेंगे यहाँ पर, ये बनेगा v इक्वल टू 10 4 20, 10 4 40, 10 4 40 मीटर पर सेकेंड निकला वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। नाउ वी विल कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 10 सेकेंड। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड हमने निकालना है। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है दैट इज़ गिवन बाय 1/2 mv स्क्वायर, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2 मास है बॉडी का 5 kg, और v जो यहाँ पर निकला 40, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी वो निकला 40 आफ्टर टाइम 10 सेकेंड, तो ये बनेगा 40 स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या निकलेगा, ये बनेगा 40 × 40 × 5, 40 बनेगा 40 × 40, 40 का स्क्वायर है, 40 × 40 × 5 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हम काट करेंगे, तो जो काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर कैलकुलेशन ये निकला 4000 जूल्स। वो 4000 जूल्स ऑफ द जो है जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी है। जब एक बॉडी ऑफ मास 5 kg है, उस पर एक फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट करता है, एंड आफ्टर 10 सेकेंड द बॉडी हैज़ एक्यूर्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4000 जूल्स। सो लेट अस टेक अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम ले लेंगे। ए मैन ऑफ 60 kg जंप्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर। ए मैन ऑफ 60 kg है, वो जंप करता है फ्रॉम ए हाइट से वो जंप कर रहा है नीचे ऑफ 1 मीटर, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर। सो वो जंप करता है। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैन एट द हाइस्ट पॉइंट। तो हमने बताना है कि जहाँ से जिस साइड से बॉडी जंप करता है, एक मैन जो 60 kg का वज़न है, जिसका वेट है, मास है, वो जंप करता है फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर। तो हमने बताना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैन एट द हाइस्ट पॉइंट क्या है। सो यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया है बच्चों, मास ऑफ द मैन जो है 60 kg है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका फिक्स्ड वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि बॉडी जो जंप कर रहा है नीचे की ओर। हाइट जो है जहाँ से बॉडी हाइट जंप मार रही है दैट इज़ 1 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी हमने निकालना है हाइस्ट पॉइंट पर। तो हमें पता है बच्चों, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ गिवन बाय ड्यू टू द पुशन ऑफ द बॉडी दैट इज़ mgh। तो यहाँ पर हम वैल्यू दे देंगे। तो मास ऑफ द बॉडी वो है, मास ऑफ द मैन 60 kg है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड हाइट इज़ 1 मीटर। सो इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ 588 जूल्स। सो दिस इज़ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें हमने करना था कि एक मैन हैविंग द मास ऑफ 60 kg ही जंप्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर है। तो हमने निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैन कितना है एट द हाइस्ट पॉइंट, और वो आफ्टर कैलकुलेशन करने के बाद वो निकला 588 जूल्स। नाउ वी विल टेक वन मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 ग्राम मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। हमने बताना है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है जब 1 ग्राम मास जो है वो कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। सो बच्चों, यू विल अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये क्या कहती है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 ग्राम मास इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जब 1 ग्राम मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो है 1 ग्राम मास को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस। उस वक्त जब हम 1 ग्राम मास को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, तो उस वक्त एनर्जी कितना अमाउंट प्रोड्यूस होता है। सो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास मास है 1 ग्राम, ग्राम को kg बनाएंगे, ये बनेगा 10⁻³ kg। तो ग्राम को जब 1000 से डिवाइड करेंगे, kg में बनाएंगे, kg बनेगा इसका, तो ये बनेगा 10⁻³ kg। और ये जो यहाँ पर c है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, c हो वेलोसिटी ऑफ द लाइट। ये जो वेलोसिटी है मास एनर्जी रिलेशन में, जो मास एनर्जी रिलेशन है, c जहाँ रिप्रेजेंट करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट आल्सो। तो हमने बताना है कितना एनर्जी कन्वर्ट होता है
जब 1 ग्राम मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, उस वक्त कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ये हमने निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर ये एनर्जी मास एनर्जी रिलेशन है, दैट इज गिवन बाय E इक्वल mc स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, c इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, दैट इज 3 × 10⁻⁸। ये बनेगा E इक्वल टू 10⁻³ मास ऑफ द बॉडी है 10⁻³ इंटू 3 इंटू ये मास को कन्वर्ट करते हैं, ग्राम्स को कन्वर्ट करते हैं इंटू एनर्जी में। तो हमने बताना कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ये बनेगा E इक्वल mc स्क्वायर एंड मास एनर्जी रिलेशन, दैट इज गिवन बाय E इक्वल mc स्क्वायर। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। E इक्वल 10⁻³ बनेगा, यहाँ पर मास है 10⁻³ इंटू c स्क्वायर बनेगा 3 × 10⁸ होल स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या बनेगा, ये बनेगा E इक्वल टू 10⁻³ इंटू 3 × 10⁸ इंटू 3 × 10⁸। एंड आफ्टर कैलकुलेशन जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वह है बराबर E इक्वल टू 9 × 10⁻13 जूल्स व्हेन 1 ग्राम ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू एनर्जी। जब 1 ग्राम ऑफ मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है वहाँ पर, दैट इज E इक्वल टू 9 × 10⁻13 जूल्स। तो बच्चों ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेंगे। दिस इज द फाइंड एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स नीडेड टू स्टॉप ए कार वेइंग 500 ग्राम किलोज इन ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर इफ द इनिशियल स्पीड इज 72 km/h। सो बच्चों यहाँ पर इस प्रॉब्लम में क्या करना है, हमने एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, दैट इज नीडेड टू स्टॉप ए कार, जो एक कार को स्टॉप करने के लिए चाहिए, जिस कार का वज़न है 500 किलोज इन ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर में हमने उसको स्टॉप करना है। इफ़ द इनिशियल स्पीड इज 72 km/h, अगर कार का इनिशियल स्पीड है 72 km/h, हमने एक फोर्स उस पर अप्लाई करना है उसको स्टॉप करने के लिए, वो फोर्स हमने निकालना है। और वेट ऑफ द कार है 500 किलोज, और जब वो कार 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसके बाद उसको हमने स्टॉप करना है। सो बच्चों यहाँ पर फ्रिक्शनल एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स हमने निकालना है। मास ऑफ द कार जो है 500 kgs है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार इज़ 25 मीटर, और इनिशियल वेलोसिटी है 70 km/h। 70 km/h इसको मीटर में चेंज करेंगे, बनेगा 72 × 5/18 मीटर/सेकेंड। इसको मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, वो 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18, ये बनेगा मीटर सेकंड में, वो बनेगा 20 मीटर/सेकेंड। सो वो 72 km/h को हमने कन्वर्ट किया मीटर सेकंड में, तो वो आ गया 20 मीटर/सेकेंड। एंड क्योंकि बॉडी को स्टॉप करना है तो बाय अप्लाइंग द फोर्स द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0। तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। वर्क एनर्जी थ्योरम हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दैट इज इक्वल टू दैट इज गिवन बाय W इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, and the change in kinetic energy given by final kinetic energy minus instant kinetic energy of the body. So that is W is equal 1/2m v square minus u square, final velocity is का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो क्योंकि फोर्स बराबर है फोर्स इंटू वर्क बराबर है फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल 1/2m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यहाँ फोर्स निकालना है हमें, ये S इसके नीचे आएगा, ये बनेगा m/2s v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है, वर्क बराबर है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये रिलेशन सेम रहेगा राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर फोर्स हमें निकालना है, फोर्स बराबर है ये S आएगा नीचे, ये बनेगा m/2s v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये बनेगा 500। मास ऑफ द कार जो है दैट इज़ 500 किलो kgs। 2 इंटू डिस्टेंस जो कार ने ट्रैवल किया 25 मीटर, उसके बाद ये स्टॉप होती है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार इज़ 0, क्योंकि 25 मीटर के बाद कार स्टॉप होती है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ 20 मीटर/सेकेंड।
20 मीटर पर सेकेंड यू, क्योंकि यू को 72 इनिशियल वेलोसिटी जो है कार की वो 72 किलोमीटर पर आवर है, उसको हमने मीटर में चेंज किया तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार बन गया 20 मीटर पर सेकेंड। सो ये बना बच्चों एफ इजकल टू 500 डिवाइड बाई 2 इंटू 25, क्योंकि एस है 25 मीटर, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 0 और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 20 मीटर पर सेकेंड। सो बच्चों इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये बन गया एफ हमारे पास आ गया 10 इंटू -400। आफ्टर कैलकुलेशन के बाद ये बनेगा एफ इज टू 10 इंटू -400, ये बनेगा -400 न्यूटन। गो दैट इज़ फ्रिक्शन फोर्स जो कार पर एक्ट करता है उसको स्टॉप करने के लिए, दैट इज़ 400 न्यूटन। तो जब एक फोर्स एवरेज फ्रिक्शन फोर्स कार पर एक्ट करता है टू स्टॉप द कार मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर 25 मीटर after applying of the force, the friction force that acts on the body, that is given by F is equal -400 न्यूटन। वो दैट इज़ फ्रिक्शन फोर्स 400 न्यूटन। ये नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि कार को हम स्टॉप कर रहे हैं, वहाँ फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमने एवरेज फ्रिक्शन फोर्स कार को स्टॉप करने के लिए वो है 400 न्यूटन। तो दिस इज़ द, ये हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ की इस वीडियो में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड देम। थैंक यू वेरी मच। यू रिपीट द वीडियोज़ एंड यू रेफर टू द सब्जेक्ट मैटर, you will be able to understand better way. Thank you very much.